तो हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली फटाफट न्यूज़ में। आप देखने जा रहे हैं टॉप 20 न्यूज़। आज की दिन भर की सारी चटपटी और नमकीन खबरें सिर्फ डेली फटाफट न्यूज़ चैनल पर। तो आइए चलिए देखते हैं आज की दिन भर की टॉप 20 न्यूज़। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक अनजान कॉल ने शुक्रवार रात ग्वालियर पुलिस की नींद उड़ा दी। कॉलर ने कुछ लोगों द्वारा बस स्टैंड, मॉल व स्टेशन पर बम ब्लास्ट की योजना बनाने की सूचना दी। इस पर तत्काल साइबर क्राइम की टीम को अलर्ट कर कॉल ट्रेस किया गया। यह भिंड के कोतवाली क्षेत्र का निकला। भिंड पुलिस से संपर्क किया और कॉल करने वाले को पकड़ लिया गया। वह काफ़ी नशे में था। पहले उसने आतंकवादियों के होने की झूठी कहानी सुनाई, आखिर में नशे में कॉल करना कबूला। कंगना रनौत ने अनुष्का शर्मा पर किए गए सुनील गावस्कर के कमेंट की आलोचना की है। साथ ही अनुष्का पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, जब मुझे धमकाया गया और हरामखोर कहा गया तब अनुष्का चुप रही थी। अब वही स्त्री द्वेष उन्हें काटने को आ रहा है। मैं सुनील गावस्कर की ओर से क्रिकेट में उन्हें घसीटे जाने की निंदा करती हूँ, लेकिन सिलेक्टिव फेमिनिज्म भी अच्छा नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने एनसीबी को दिए बयान में बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि वह सुशांत के साथ फरवरी 2018 से रिलेशनशिप में थी। फिल्म केदारनाथ की शूटिंग खत्म होने के बाद वह उनके घर में भी रहने गई थी। नए लेबर लॉस में बदल गया है ग्रेच्युटी का नियम। जानिए किसे और कब मिलेगी ग्रेच्युटी। सरकार ने निश्चित अवधि वाले कर्मचारियों के लिए यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वालों के लिए ये व्यवस्था कर दी है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर किसी कंपनी के साथ 1 साल फिक्स टर्म के साथ काम करता है तो भी उसे ग्रेच्युटी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले कर्मचारी को अब एक नियमित कर्मचारी की तरह सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के अलावा सीजनल प्रतिष्ठान में काम करने वाले नौकरी पेशा को भी इसका फ़ायदा दिया जाएगा। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्र 2021 के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कंटेंट जारी किया गया है। यह कंटेंट कोरोना काल में घर में रह रहे बोर्ड परीक्षार्थियों की तैयारी को लेकर है। इसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी NDLI ने बनाया है। कोरोना के चलते स्कूल बंद हैं। ऐसे में घर में रह रहे छात्र को बोर्ड परीक्षा की तैयारी में इस कंटेंट से मदद मिलेगी। सीबीएसई की माने तो इसमें उन सारे बिंदुओं पर फोकस किया गया है जो परीक्षा की तैयारी में टीचर्स द्वारा किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने कबूल किया है कि उसका एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप था जिसकी वह एडमिन थी। इस ग्रुप में ज़्यादातर बातें ड्रग्स को लेकर होती थी। इस ग्रुप में दीपिका के अलावा जया शाह और करिश्मा समेत कई लोग शामिल थे। ग्रुप एडमिन होने की बात कबूल करने के बावजूद दीपिका ने ड्रग्स को लेकर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। एनसीबी अधिकारी दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की आर्थिक हालत बहुत खराब, गहने बेचकर चुका रहे हैं वकीलों की फीस। अनिल अंबानी ने अदालत में हल्फनामा पेश करते हुए कहा है कि इस साल जनवरी से जून के बीच उन्होंने लगभग 9 करोड़ रुपए मूल्य के गहनों की बिक्री की है और अब उनके पास कोई कीमती गहना नहीं बचा है। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के विनर हैं और उन्होंने बिग बॉस हाउस में रहने के दौरान खुलकर अपना गेम खेला था। वह पूरे शो में छाए रहे थे और बिना किसी से डरे और घबराए उन्होंने अपना स्टैंड लिया था। एक समय तो शो में ऐसा भी आया था कि जब वह अकेले पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। अब सिद्धार्थ शुक्ला ने एक ट्वीट किया है जो उनके फैंस के बीच खूब पॉपुलर हो रहा है। इस ट्वीट में वह भेड़ की तरह पूरी ज़िंदगी जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जीने की बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी को जेल से न छोड़ने पर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी। यूपी 112 पर आया मैसेज। खबर वाराणसी की है। अमेरिका की अमेज़न नदी में पाई जाने वाली कैटफिश की एक और प्रजाति काशी की गंगा में मिली। पंजाबी सिंगर और बॉलीवुड एक्टर दिलजीत दोसांझ लगातार किसानों को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने किसानों के प्रति अपना समर्थन भी जताया है। दिलजीत किसानों के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, तो वहीं उनके इन ट्वीट को लेकर एक यूज़र ने उन पर राजनीति की तैयारी करने का आरोप लगाया।
इसके जवाब दिलजीत दोसांझ ने ज़बरदस्त अंदाज में दिया। दिलजीत दोसांझ ने यूज़र का रिप्लाई करते हुए कहा है कि हर बात पर राजनीति नहीं की जाती है, आपको शर्म करनी चाहिए थोड़ी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आखिर कब तक संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने की व्यवस्था से अलग रखा जाएगा। किसान बिलों को लेकर बीजेपी के पुराने दोस्त और शिरोमणि अकाली दल चीफ सुखबीर सिंह बादल ने हुंकार भरी है। कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिल गए हैं, अब बारी दिल्ली के तख्त को हिलाने की है। उनके मुताबिक सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ आकर एक सामान्य प्लेटफॉर्म पर केंद्र के खिलाफ लड़ना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मुक्तसर जिले में ट्रैक्टर चलाकर विरोध किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल उनके साथ ट्रैक्टर पर बैठी थी। चीनी एक्सपर्ट्स ने चेताया, लद्दाख में मुस्तैद दोगुना ज़्यादा भारतीय जवान, अचानक हमले के लिए अलर्ट रहे ड्रैगन। खबर भोपाल से है। 6वीं पास करने के बाद नवोदय स्कूल में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहा था अभिषेक। घर पहुंचने पर अभिषेक फंदे पर मिला। घर के बाहर से ताला लगा हुआ था। खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। सुसाइड नोट नहीं मिलने से अभी तक कारणों का पता नहीं चला है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो लड़कियों को नौकरियों का झांसा देकर बुलाता था और उन्हें देह व्यापार में ढकेल देता था। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने गिरोह के चंगुल से ऐसी 13 युवती को मुक्त कराया है। मुंबई के होटल में देवेंद्र फडणवीस से गुपचुप मिले संजय राउत, क्या फिर पाला बदलेगी शिवसेना? अयोध्या के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद हटाने की मांग। एनसीबी की जांच में श्रद्धा कपूर का बड़ा खुलासा, फिल्म के सेट पर वैनिटी वैन में ड्रग्स देते थे सुशांत सिंह राजपूत। आईपीएल के 8वें मैच में केकेआर ने सहारा को 7 विकेट और 12 बॉल शेष रहते हराया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।